हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी नई नई गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट और उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ। तो चलिए, अभी हम पढ़ रहे हैं एमपी टेट वर्ग 2 की जो आगे चयन परीक्षा होनी है उसके लिए प्रैक्टिस सेट है। और जो हमारी अभी दिसंबर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी का प्री एग्जाम्स है, उसके लिए भी मैंने इसी प्रकार से सिलेबस अनुसार पूरे 100 क्वेश्चन के जैसे एग्जाम्स आता है उसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। तो आप अगर ये एमपी टेट वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होनी है उसके प्रैक्टिस सेट और एमपीपीएससी के सभी प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां पर मैंने सभी की अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, तो वहां पर आप जाकर सभी के प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 60। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और नई नई अपडेट पाने के लिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला। पेट्रोलियम को सामान्यतः इस नाम से जाना जाता है। तो पेट्रोलियम को सामान्यतः काला स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी, यानी कि जो पेट्रोलियम का कच्चा माल आता है तो उसे काला स्वर्ण यानी कि काले सोने के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2। उत्तल लेंस की फॉक्सी लंबाई डॉट 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 होती है। तो उत्तल लेंस की फॉक्सी लंबाई धनात्मक होती है। ऑप्शन डी, उत्तल लेंस की फॉक्सी लंबाई धनात्मक होती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3। डॉट 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 तत्व के बाह्यतम कोश में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैग्नीशियम तत्व के बाह्यतम कोश में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी। मैग्नीशियम तत्व के बाह्यतम कोश में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4। वैक्षिका डॉट 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 में पाए जाते हैं। तो वैक्षिका वैक्षिका तंत्रिकीय ऊतक में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए। वृक्षिका तंत्रिकीय ऊतक में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए। वृक्षिका तंत्रिकीय ऊतक में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निम्नानुसार है। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर एम सी स्क्वायर है। ऑप्शन सी, E बराबर एम सी स्क्वायर है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6। अनुगमन वेग क्या है? तो अनुगमन वेग चालक में इलेक्ट्रॉन लगातार औसत गति के साथ चलते हैं। ऑप्शन सी। अनुगमन वेग चालक में इलेक्ट्रॉन लगातार औसत गति के साथ चलते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7। एक कण शिस्तर परिमाण की शक्ति द्वारा क्रियान्वित होता है जो हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है। कण की गति एक समतल सतह में होती है। यह इस प्रकार की है। तो यह है, इसकी गतिज ऊर्जा शिस्तर होती है। ऑप्शन बी, इसकी गतिज ऊर्जा शिस्तर होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है क्योंकि? तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी की धुरी समतल कक्षा के संदर्भ में होती है। पृथ्वी की धुरी समतल कक्षा के संदर्भ में होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन सी। आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। होलोग्राम किसे कहते हैं? तो होलोग्राम एक त्रिविमीय छवि के पुनर्उत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपानी ने किया। ऑप्शन सी। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपानी ने किया। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन सी।
फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। ऑप्शन डी। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? तो गुर्दे की निस्पंदन इकाई नेफ्रॉन होती है। ऑप्शन बी। गुर्दे की निस्पंदन इकाई नेफ्रॉन होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, मूत्र बनता है। तो मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में। ऑप्शन ए। मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं। तो मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डाईयूरेटिक। ऑप्शन बी। डाईयूरेटिक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। तो वह है माइट्रोकांडिया। ऑप्शन डी। वह है माइट्रोकांडिया। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन एक कायांतरण नहीं होता है? तो यहाँ जो मानव है वह कायांतरण नहीं होता है। ऑप्शन ए। बाकी मेढक भी कायांतरण विधि से होता है, तारामीन भी कायांतरण विधि से होता है, और व्याध पतंग यानी ड्रैगन फ्लाई भी कायांतरण विधि से होता है। क्वेश्चन नंबर 19, चमगादड़ परावर्तित प्राप्त कर रास्ते की रुकावटों का पता लगाते हैं। तो चमगादड़ परावर्तित पराश्रव्य तरंगें प्राप्त कर रास्ते की रुकावटों का पता लगाते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। निम्नलिखित विवरण में से कौन इससे संबंधित नहीं है? तो यह बॉस आइंस्टीन संघनक के रूप में भी जाना जाता है। यह विवरण इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यह विवरण इससे संबंधित नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है। तो फ्लोएम ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है। ऑप्शन सी। फ्लोएम ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, संवेग की एसआई इकाई है। तो संवेग की एसआई इकाई है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, नाभिकीय विखंडन तथा संलयन में अवमुक्त ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के द्वारा होती है। तो यह होती है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन सी। द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। ऑप्शन सी। द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 24 है, 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति 240 न्यूटन के बल से दौड़ता है, उसका त्वरण होना चाहिए। तो उसका त्वरण होना चाहिए 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए। 3 मीटर प्रति सेकंड मीटर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, उन दो कोशिकांगों के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की अनुवांशिक सामग्री होती है। तो वह है माइट्रोकांडिया एवं लवक। ऑप्शन ए। माइट्रोकांडिया एवं लवक। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई है हेनरी। ऑप्शन सी। हेनरी। क्वेश्चन नंबर 27, हम बिना पिछले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम हैं? क्योंकि घर्षण बल के कारण। तो हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में इसलिए सक्षम है क्योंकि घर्षण बल के कारण। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अपकरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन बी। रेडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 29, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र किस भाग में स्त्रावित होता है? तो यह होता है हमारे पेट यानी कि अमाशय में। ऑप्शन बी। पेट यानी कि अमाशय में। ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 30 और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, ऑक्सीजनहीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। तो इन्हें जाना जाता है सिराओं के रूप में, ऑप्शन डी। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक जो वर्ग 2 की आगे चयन परीक्षा होने वाली है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट किया। तो दोस्तों अभी तो आचार संहिता लग गई है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी नोटिफिकेशन, तो आप लोग अपनी, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि इससे भ्रमित ना हो, क्योंकि जैसे ही चुनाव होता है उसके बाद नई सरकार बैठती है, उसके बाद हो सकता है तुरंत ही वो नोटिफिकेशन दे दे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। अगर आप विस्तृत पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो इन प्रैक्टिस सेटों के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि इससे आपका लेवल पढ़ाई का बना रहेगा। तो आप लोग भ्रमित ना हो, अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो चलिए, आज आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और नई नई अपडेट पाने के लिए वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।